बाबा की कल की मुरली से 3 पावरफुल बातों पर आज चर्चा करेंगे। वह तीनों आपको भी प्रिय लगी होंगी। एक और कुछ और बोलो, किसको क्या अच्छा लगा? निराकारी। और बहनों को एवर रेडी। तो एक करेंगे, 2 शक्तियां चाहिए। सहन शक्ति, पावर ऑफ रियलाइजेशन, महसूस करने की शक्ति। क्या क्या है ये? दूसरी चर्चा, दुनिया के लोग हमसे क्या चाहते हैं? मेहनत नहीं करना चाहते, हम वरदानों से उनके विघ्न दुख दूर कर लें। और अंतिम श्रेष्ठ स्थिति के लिए तीसरी बात, जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है हमारी, मन को जब चाहें, जैसे चाहे, जिस स्वरूप पर चाहें स्थिर कर सके, ये हमारे संपूर्ण जीवन की सफलता का आधार है। इसमें बहुत अच्छी एकाग्रता, जिसको बाबा ने क्या कहा, मन की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। चाहिए तो कहाँ से आएगी? मन को कंट्रोल करने की पावर कहाँ से आएगी? ये थोड़ा कठिन काम है। एक बाबा दूसरा ना कोई दूसरी, बहुत बहुत बातें हैं ना दुनिया में। मनुष्य न भी हो तो बातें ही बहुत हैं। मन की कंट्रोलिंग पावर, यानी मन को कंट्रोल कर ले, वही मन को जीत ले। ज्ञान का बहुत बड़ा बल चाहिए। अपने पर नजर चाहिए। मेरा मन कहाँ बिना मतलब जा रहा है, उसको रोक दें। थोड़ी प्रैक्टिस, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया था ना, मुरली में था ना, कहीं था आजकल में, डायरी 32 की बाबा की हमने तो सुनी। वो लच्छू बहन के पास रहती थी, हाथ से लिखी हुई हिंदी में डायरी। उसमें बाबा अपने मन से कैसे बातें करता है, उसे रोकता है, बार बार रोकता है। 32 से बाबा अंतर्मुखी हो गए थे बहुत। 36 में तो शिव बाबा आ गए थे। 37 में स्थापना हो गई थी ब्रह्मा कुमारी की। लेकिन 32 से ये बाबा का खेल शुरू हो गया था। तो हमें अवेयरनेस, रियलाइज हो, मन कहाँ कहाँ जा रहा है, बिना मतलब जा ही रहा है। अगर आप दिन में हर घंटे में एक बार अपने मन को ध्यान से देख लें कहाँ जा रहा है, तो कभी कभी हंसी भी आएगी कि कहाँ जा रहे हो भाई, बिना मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा जहाँ से। उसे ऑर्डर दो, वापिस आ जाओ। ज्ञान के द्वारा कई बातों को चेंज कर दें। किसी चीज की चिंता में मन जा रहा है, ज्ञान के द्वारा अपने को निश्चिंत करें। ड्रामा के ज्ञान से निश्चिंत करें। कहीं पर चिंतन में, दूसरों के बारे में बहुत कुछ सोचते हुए मन भटक रहा है, वहाँ भी ज्ञान के द्वारा और ड्रामा की प्रैक्टिस के द्वारा उसे ठीक करें। ये भी साधना है मन को साधने की। इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है या नहीं? और बड़ा विषय है, क्योंकि आजकल संसार में भी ये सबसे बड़ी समस्या है, ओवर थिंकिंग। न जाने क्या क्या सोच रहे हैं। हर ग्रुप में मेरे पास कितनी माताएं और भाई आ जाते हैं, माताएं ज़्यादा,
भाई जी मन बहुत भटक रहा है, क्या करूं? क्या कहाँ भटक रहा है पता नहीं, क्यों भटक रहा है ये भी पता नहीं, मतलब कोई कारण नहीं है, बिना कारण ही भटक रहा है। तो हमें क्या करना है? जो हमारी प्रैक्टिस है, मैं उसे दूसरे शब्दों में कहता हूँ, आपने सुनी है वो बात, लेकिन ये ऐसी बातें हैं कि सुनते ही रहना चाहिए। मन को श्रेष्ठ संकल्पों की जरूरत होती है। या तो हम उसे सुंदर संकल्प दें, नहीं तो खुद भटक जाएगा। कहाँ भटकेगा फिर पता नहीं चलेगा। हम उसे अच्छे संकल्प दें, और हमारे पास अच्छे संकल्प बहुत हैं। कुछ नहीं समझ में आए तो स्वमान तो है ही। बाबा की मुरली की बहुत अच्छी अच्छी नशे की बातें रोज हम सुनते हैं। आज मुरली में स्मृतियों पर था, सभी को ख्याल होगा। पहले पहले बाबा ने क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई। जब दादी प्रकाश मणि थी तो क्लास में ही 5 मिनट पॉइंट्स निकलवा देती थी, 25, एक बार तो 50 निकल गए। ये याद दिलाया, स्मृति दिलाई माना याद दिलाया। पहला तो वही जो बाबा ने भी कहा, हाँ मैं कौन, तुम ये देह हो ही नहीं, तुम आत्माएं हो, यहाँ से शुरू होता है। तो मन को सुंदर संकल्प देंगे तो मन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत बड़ी मंजिल है, मन वही सोचे जो हम चाहते हैं। प्रैक्टिस करेंगे। अब मन को कहाँ कहाँ स्थिर करना है, 8 बातें सुनाएंगे। मन को हमें रोज ड्रिल कर लें आप ये, और भले 5 सेकंड से शुरू करें, फिर 10, फिर 30 तक होने लगा तो बहुत सफलता होगी। कहाँ कहाँ स्थिर करना है मन को? हाँ, उससे पहले अब देखो, हमें स्वरूपों को देखना है 2-3 संकल्पों के साथ। अंडरलाइन करेंगे, केवल देखना नहीं है, 2-3 संकल्प, एक भी ले सकते हैं किसी को अच्छा अभ्यास हो तो। पहला देखना है आत्मा के स्वरूप को, चमकती आत्मा, अपना बहुत तेजस्वी रूप देखेंगे। 5 सेकंड तो देखने में ही हो जाएगा। संकल्प दे दें, एक देना हो तो मैं पीसफुल हूँ, कभी मैं बहुत पावरफुल हूँ। किरणें फैल रही हैं, अपने स्वरूप को कुछ क्षण तक देखते ही रहें। मन भागना बंद होगा। दूसरा इसी के साथ, मेरा फरिश्ता स्वरूप, बहुत मूल्यों में आ गई है ड्रिल, निराकारी और फरिश्ता। मेरा फरिश्ता स्वरूप, सिंपल, मैं यही हूँ। संकल्प दें, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। फरिश्ते के लिए 1-2 संकल्प दे सकते हैं। मैं परमात्म संदेश वाहक फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता इस धरा पर विश्व कल्याण के लिए अवतरित हुआ हूँ। संकल्प जरूरी है, नहीं तो मन भटकेगा तो हम उस स्वरूप पर स्थिर नहीं रह पाएंगे। 2 स्वरूप। अब तीसरा ऊपर की ओर चलें, शिव बाबा को देखें, बाबा के बहुत पावरफुल स्वरूप को चिंतन के साथ। ज्ञान सूर्य हैं, देखें उनका स्वरूप, और ऐसा चित्र बनाएं जैसे सवेरे आकाश में सूर्योदय होता है तो आकाश का उधर का हिस्सा लालिमा से भर जाता है ना, ऐसे ही ज्ञान सूर्य परम धाम में है, और उनकी तेजस्वी किरणों से ब्रह्मलोक लालिमा से भर गया है। गोल्डन रेड लाइट है वहाँ, लालिमा से भर गया है। फिर अगले बार जब देखेंगे, दूसरे संकल्प से, वे शांति के सागर हैं, सृष्टि के बीज हैं,
फिर देखेंगे वे सर्वशक्तिमान हैं, पवित्रता के सागर हैं। अलग अलग संकल्प, सभी को मुक्त करने वाले, सुख देने वाले हैं। दो दो संकल्प भी करेंगे तो उसमें 10-20 सेकंड ठहरने लगेंगे। बाबा ने मुझे बहुत सुख दिया, जीवन पवित्र बनाया। साथ में ये संकल्प, उसके स्वरूप को देखते रहें। सूक्ष्म लोक बहुत आवश्यक है। बाप दादा का स्वरूप कमलासन पर, बहुत डिवाइन ऑरा, आभा मंडल चारों ओर, बहुत दिव्य स्वरूप देखेंगे। ये सूक्ष्म लोक बाबा का जैसे ऑफिस है, शिव बाबा वहाँ से कार्य करते हैं सृष्टि बदलने का। फरिश्ते हैं बाबा के साथ कई सारे, पता है ना आपको, कई सारे फरिश्ते हैं, उनके द्वारा वो कार्य कराते हैं। वहाँ से कंट्रोल हो रहा है संसार। बाबा के उस स्वरूप को देखें, डिवाइन लाइट फैलते हुए। कभी अभ्यास करें, बाबा ने हाथ सिर पर रख दिया है 10 सेकंड। कभी अभ्यास करें, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। कभी बाबा से कुछ बात कर लें। कभी देखें बाबा वहीं से संसार को दृष्टि दे रहे हैं। कभी मुझे मस्तक पर तिलक लगाकर वरदान दे रहे हैं। अगला स्वरूप देव स्वरूप, बहुत जरूरी, वो भी हमारे सामने आ जाए। बाबा के शब्द याद दिला दूं, तुम्हारे सामने जैसे फरिश्ते की ड्रेस और सतियों की ड्रेस, ड्रेस माना शरीर, सामने टंगे हुए खूंटी पर, 2 खूंटी पर। कभी फरिश्ते की ड्रेस पहन ली है और कभी देवताई ड्रेस। 10-20 सेकंड थोड़ा चिंतन देवताई स्वरूप का। यहाँ मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ, डिवाइन। मेरे अंदर सारी शक्तियां और सारे गुण हैं। प्रकृति अधीन है, सब कुछ प्रदान कर रही है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। बाबा ने कहा था जरा भी गंदगी होगी ना, जरा सी भी होगी नहीं, वैसे तो हवा चलेगी, सफाई करके चली जाएगी। प्रकृति सेवक के रूप में है। अगला स्वरूप इष्ट देव देवी का। इष्ट देव देवी का स्वरूप, जो भी आप चुने अपना अपना, मैं वो हूं, उस स्वरूप में अपने को स्थिर करना। और कभी उस स्वरूप में स्थिर करके मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं सामने। इस स्वरूप पर एकाग्र कर दें। अभी तो ख्याल आ गए होंगे आपको, बोलो। नहीं, ब्राह्मण तो हैं ही। हरगोविंद है, हाँ, वो इष्ट देवी में आ गया, इष्ट देवी। और बोलो, 6 हो गए। याद आ रहा किसी को कुछ? हाँ, कभी एक और स्वरूप में हम स्थित होंगे जिसमें बहुत आनंद आएगा। मैं फरिश्ता आकाश में हूं, प्रकृति का मालिक। ऊपर से बाबा की गोल्डन किरणें पड़ रही हैं पवित्रता की, और फिर चारों ओर फैल रही हैं। सुंदर सीन बनाएंगे, पूरा आकाश इन सुनहरी किरणों से भर गया है। ये जल में भी जा रही हैं, ये पहाड़ों में जा रही हैं, अग्निकण हैं चारों ओर, ये अग्नि में जा रही हैं, ये आकाश में फैल रही हैं, ये सूरज चांद तारे सारे 9 ग्रहों में जा रही हैं, धरा में फैल रही हैं। बहुत सुंदर, मजा आएगा। सीन ही बना ले बस।
इसमें 1 मिनट भी बिता सकते हैं। पसंद है ये? और ब्राह्मण तो है ही, उसमें तो चिंतन होता है। ब्राह्मण स्वरूप में चिंतन। एक और बताओ ऐसा ही सकाश देने का। ग्लोब के ऊपर। हाँ, अब इस जो हमें सकाश देनी है उसके भिन्न भिन्न रूप हम बना सकते हैं। मैं फरिश्ता अलग अलग जगह पहुंच रहा हूँ, सकाश दे रहा हूँ। बाबा की किरणें पड़ रही हैं मुझसे नीचे। इसकी प्रैक्टिस हमें बहुत करनी है। ग्लोब के ऊपर हूँ, कभी कल्प वृक्ष मेरे ऊपर है, सिर के ऊपर। और अपने को स्वमान दे लें, मैं पूर्वज, परम पवित्र या ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, और किरणें चारों ओर फैल रही हैं, पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। ऐसा अभ्यास, ये अभ्यास बहुत सुखदायी हैं। 1-1 मिनट किए जा सकते हैं शुरू में, फिर बढ़ाएंगे। तो इन स्वरूपों पर बुद्धि को स्थिर करेंगे। इनमें सबसे पावरफुल 2 हैं। कौन से? आत्मा और परमात्मा। जितना जितना दोनों पर हम एकाग्र होंगे, बाकी सब पर एकाग्र होना सहज होगा। अब कोई ये ना सोचे कि मन को कंट्रोल करेंगे फिर होंगे। क्या सोचना चाहिए? ऐसा करेंगे तो मन कंट्रोल रहेगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और तब ज्ञान का प्रयोग भी पावरफुल ढंग से काम करेगा। नहीं तो सोचते रहेंगे ड्रामा कल्याणकारी है, साथ में ये भी सोचते रहेंगे कल्याण तो है नहीं, कहीं गड़बड़ हो रही मेरे साथ, तो क्या हाँ कल्याण है, सारा तो बुरा बुरा हो रहा है। लेकिन अगर ये अभ्यास होंगे तो ज्ञान का संकल्प एक बार करते ही उसका इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है ना बात? एक अभ्यास शुरू करेंगे आज से ही। 8 अभ्यास हैं, 10 मिनट में कर लें आज सोने से पहले। बहुत आनंद आएगा। सोने से पहले करना बहुत ही कल्याणकारी होता है, क्योंकि जो अभ्यास एंड में होता है वही उठते ही आनंद देगा, उठते ही वही हो जाएगा। लास्ट संकल्प फर्स्ट संकल्प बन जाएगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने क्लास भी कराई है और फिर कराएंगे एक दिन। हमारी क्लोजिंग और बिगिनिंग ऑफ द डे, एक एक दिन की क्लोजिंग और बिगिनिंग सुंदर होनी चाहिए। फिर अभी साल की क्लोजिंग भी करेंगे और बिगिनिंग भी करेंगे, वो भी सुंदर होनी चाहिए। फिर आगे वो बिगिनिंग हो जाएगी। आगे कल्प की क्लोजिंग करने जा रहे हैं हम, और अगले कल्प की बिगिनिंग। और उससे पहले एक और, हाँ, शरीर छूटे वो भी क्लोजिंग है हमारी। उस क्लोजिंग को भी सुंदर करेंगे सभी। ये नहीं किसी को याद करके मन भारी हो रहा है, किसी की पास्ट की बात याद करके मन उलझ रहा है। क्लोजिंग सुंदर हो जाए, सबसे फ्रेंडली। ये सबको ध्यान रखना है। जाने से पहले सबके साथ हम फ्रेंडली हो जाए। जो ये चक्रव्यूह चल रहा ना, किसी ईर्षा, किसी वैर भाव, किसी के प्रति क्रोध, किसी के प्रति दुर्भावनाएं, इसको समाप्त कर दे एंड में। फिर कल्प की क्लोजिंग हमारी बहुत सुंदर होगी। वो तो यहाँ जो हमने कर लिया उस आधार पे होगी, और नई दुनिया की बिगिनिंग तो उसी आधार से फिर होगी। और हर जन्म में भी हमारी क्लोजिंग और बिगिनिंग सुंदर होती रहेगी। संगम पे बीज डाल लें, अब ये बीज डाल दें। सोएं, क्लोजिंग फर्स्ट क्लास। आज जो कुछ हुआ, जिसने जो कुछ किया, क्षमादान, उसके इफेक्ट को लेकर नहीं सोएंगे। बहुत ध्यान देना है सबको। तो कल की सवेरे की बिगनिंग
भाग्य को याद करते हुए, बाबा को शुक्रिया करते हुए, अपने चमकते स्वरूप को देखते हुए, एनर्जेटिक होते हुए शुरुआत करेंगे रोज। इस पे सभी ध्यान दें। ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ की सरल विधि है। बहुत लोग पूछते हैं क्या करें, कईयों को सारी मूल्यां सुन के भी समझ में नहीं आता, करें क्या। बाबा ने कह दिया निराकार और फरिश्ते की डील करो, फिर आके पूछ रहे क्या करें पुरुषार्थ। वो कौन पूछते हैं? जो करते ही नहीं। जो करते नहीं उनको सदा रहता क्या करें। करेंगे तो रास्ता दिखाई देता रहेगा, चलेंगे ही नहीं तो आगे का मार्ग दिखाई देगा। मोड़ है, हम चल ही नहीं रहे तो हमें क्या पता मोड़ के बाहर क्या है। करें तो क्लोजिंग और बिगिनिंग लिस्ट बना लेना। कोई काम भी कर रहे हैं उसकी बिगिनिंग सुंदर हो, समाप्त किया वो भी सुंदर हो। सफल होंगे, खुशी मिलेगी, सब संतुष्ट होंगे, हम भी संतुष्ट होंगे, आनंद आएगा ना। और बहुत मेहनत की और लास्ट में किसी ने डांट डपट कर दी, कैसा रहेगा? क्लोजिंग ही खराब हो गई। तो बिगिनिंग अच्छी करेंगे तो क्लोजिंग अच्छी हो ही जाएगी। और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि जो परिवार है उसके कारण कहीं डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। बाबा खोल के तो नहीं बताएंगे परिवार उसका ही है, पर परिवार में जो टकराव होता है, टकराव स्थिति को नष्ट किए रखता है ना। खुशी नष्ट, शांति नष्ट, परिवार से प्रेम नष्ट, अपना योग नष्ट, सारे के सारे नुकसान हो रहे हैं। यहाँ रहने को मन ही नहीं करेगा। वे छोड़ो, सुना था ब्राह्मण परिवार सर्वश्रेष्ठ है, इससे अच्छे तो बाहर के लोग हैं, ये कहने लगेंगे। तो इसका उत्तर बाबा ने बहुत अच्छा दिया था। परिवार के लोग, बाहर के लोग तुम्हें इसलिए अच्छे लगते हैं, बताओ किसको याद है उत्तर? क्योंकि उनसे तुम्हारा हिसाब किताब ही नहीं है। जिनसे हिसाब किताब है वो तुम्हारे साथी हैं। अब तो लड़ेंगे तो वही ना, हिसाब तो वही लेने आएंगे ना। दूसरे क्यों लेने आएंगे, उन्हें तो कर्ज दिया लिया ही नहीं। इसलिए अपने को सरल चित्त रखना। मुरली में था ना, बाबा कितना मुलायम है। शब्द बाबा ने याद किया। माताओं को तो पता ना, छोटे बच्चे 2 मास के 3 मास के कैसे होते हैं। बाबा बच्चे की तरह मुलायम, माना सॉफ्ट, नम्र। हम नम्र रहेंगे, झुककर चलेंगे, सहनशील होकर चलेंगे, टकराव कहीं होगा ही नहीं, बिखराव नहीं होगा बुद्धि का। तो बहुत ध्यान देना। अब हम किसको महत्व दे रहे हैं, प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? लड़ने को या अपनी श्रेष्ठ स्थिति को, सुख शांति को? लड़ना माना ईगो, क्रोध, ईगो ही होता है मुख्य रूप से। उसका एक स्वरूप फीलिंग है, सहनशीलता की कमी रहती है। एक के जवाब 2 देते हैं तो स्थिति अपनी बिगड़ती है, दूसरों की भी बिगड़ती है। बच के रहना है। सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति। सहन शक्ति को तो सब जानते हैं, और बाबा ने कई बार ये बात कही, सवेरे उठ के याद करना, मैं शिव शक्ति हूँ, सहनशीलता की देवी हूँ, देवता हूँ। वो जागृत होती जाएगी। सहन शक्ति हम सबके अंदर होती ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सहन नहीं करता हो। मैं उदाहरण दिया करता हूँ, उन बहनों को भी कहता हूँ। कोई कन्या सेंटर छोड़ के नौकरी करने गई, 1 साल सेंटर में रही, कहा नहीं यहाँ नहीं मज़ा आता, नौकरी करेंगे। ठीक है, ज्ञान में तो चलती रही, पर समर्पित न होकर नौकरी करने गई। मैंने पूछा, बहन जी सेंटर क्यों छोड़ दिया? बहनें बहुत डांटती हैं। बात ठीक है, बहनें डांटती हैं, बहनों गलती है, नहीं डांटना चाहिए। मैंने पूछा, वहाँ जो तुम्हारे साथी हैं, ऑफिसर है, वो भी डांटते हैं? हाँ वो भी डांटते हैं। मैंने कहा फिर सुनना पड़ता है ना, क्यों? नौकरी जो करनी है।
देखो सहनशीलता कहाँ से आ गई? एक संकल्प से। यहाँ नौकरी करनी है इसलिए सुनना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। अपने परिवार में लोग ये नहीं सोचते कि हमने कोई गलती कर दी, थोड़ा बहुत सुन लिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, सीखते चलो, आगे बढ़ते चलो। संगठन में सभी कोई तो परफेक्ट है नहीं, कोई गलती करेगा, प्यार से समझाना चाहिए, वो अलग सब्जेक्ट है। प्रेरक रूप से बात कहनी चाहिए। जो बात डांट के कही जाती है वो प्यार से और अच्छे शब्दों से, स्वमान देते हुए भी तो कही जा सकती है। जैसे बाबा ने हमें कही, डांटा, क्रोध छोड़ते नहीं, मैं क्रोध करूंगा तुम पे, कहा कभी? सदा कहते देखो बाबा क्रोध करता है, कभी बच्चे क्रोध नहीं करो। हमने तो सम्मुख देखा, बाबा कितने प्यार से बोलते थे, नहीं बच्चे तुम्हें तो शांति स्थापित करनी है, क्रोध नहीं करना है, तुम बहुत बड़े हो, क्रोध नहीं, घर में शांति स्थापित करनी है। एक बहन का लेटर आ गया बाबा को, मेरा पति इतना क्रोध करता है, खाने की थाली भी उठा के मेरे ऊपर फेंक देता है, ज्ञान में है। अब बाबा ने उस पर मुरली चलाई। किसी किसी को क्रोध ज़्यादा होता है, नमक कम रह गया, गुस्से में आके थाली फेंक दी। तो बाबा बहुत प्यार से समझाते थे, बच्चे घर में शांति लानी है तुम्हें, तुम भगवान के बच्चे हो, क्रोध तुम्हें अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। बहुत प्यार होता था शब्दों में, वो बोल में दिखाई देता था कि बाबा को न तो उनसे नफरत है, न उन पे जरा भी क्रोध है। क्रोध होगा तो क्रोध छुड़ाएगा कैसे? प्यार का सागर है। हम भी दूसरों को जब कुछ कहते हैं, हमारी भाषा, हमारे बोल और हमारे कहने का तरीका और उचित समय पर, ये एक समझदार व्यक्ति की पहचान है। उचित समय पर, कई तो तुरंत डांट देते हैं। अब वो बेचारा पहले डरा हुआ, गलती कर दी, आज बच्चे ने दूध गिरा दिया, माँ उबल पड़ी उस पर, वो तो पहले डरा हुआ, मम्मी आएगी पीटेगी। लेकिन उस टाइम हमारे श्रेष्ठ व्यवहार की परीक्षा होते, दूध तो गिर गया, हो सकता कारपेट भी खराब कर दी हो सकता हो गैस के ऊपर ही पड़ गया हो सारा दूध, मोबाइल पे ही पड़ गया हो, तो हो गया, अब तो उसे ठीक करना चाहिए। तो शब्द हमारे बड़े प्रेरक। पावर ऑफ रियलाइजेशन, ये बहुत बड़ी चीज है। दोनों चीजों की रियलाइजेशन होनी चाहिए। कौन सी दो चीजें? जो गलती होती है, पता हो कि गलती हुई है, जो कमी चल रही है स्वयं में, उसका पता हो कि ये कमी चल रही है, बहुतों को पता नहीं है। बहुत लोग परचिंतन में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो परचिंतन करते हैं। पूछा जाए परचिंतन करते हो? ना बाबा ना, ये हमारा काम थोड़ा ही है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और घंटों घंटों करते हैं। सब जगह संगठनों में एक परचिंतन ग्रुप तो होता ही है। बाबा उसको नाम देते थे साकार में सुनहरी टोली। टोली होती ना ग्रुप, लेकिन सुनहरी, बड़ा मजा आता है एक दूसरे को इसकी बात उसकी बात सुनाने में, तो गोल्डन होती है वो, सुखदाई, लेकिन शक्तियों को नष्ट करने वाली, समय को नष्ट करने वाली। रियलाइज हो, फिर चेंज करें। रियलाइजेशन के बाद चेंज करने की भी ताकत योग बल से आती है। कई लोग रियलाइज करते रहते हैं, हम सवेरे नहीं उठते भाई, आलस आता है, पर ठीक नहीं कर पाते। लंबा काल ये शिकायत चलती आती है, ठीक नहीं हो पाती। क्रोध आता है मुझे, थोड़ा थोड़ा इरिटेशन भी होता है, लेकिन रियलाइजेशन है, पर उसको ओवरकम नहीं कर पाते, जीत नहीं पाते। तो योग की शक्ति
और दूसरी चीज, अब रियलाइजेशन हो अपनी महानताओं की, रियलाइजेशन हो हम भगवान के बच्चे हैं। पीछे कितने अच्छे अच्छे शब्द थे, तुम भगवान के बच्चे, गॉडली स्टूडेंट, तुम्हारे ख्यालात आलीशान होने चाहिए। यहाँ भी हमने रिपीट कराए थे ना, बहुत रॉयल विचार, बोल, व्यवहार होना चाहिए। ये हमारी महानताओं का रियलाइजेशन। तुम महान हो, संसार तुम्हारी ओर देखेगा, देख भी रहा है। अभी तो दबे हुए छुपे हुए है ना कुछ लोग उल्टा सुल्टा बोल देते हैं तो अपना स्वाभिमान डाउन हो जाता है, लेकिन डाउन करना नहीं है। जैसे कुछ एंटी ग्रुप आजकल भी उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। अब जो समझदार लोग होंगे वो तो समझते हैं कि ये बोलने वाले क्या है, मैं तो एक शब्द प्रयोग करता हूँ, दुर्बुद्धि हैं, बहुत गलत बोल देते हैं, बहुत गलत। लेकिन हमें क्या याद रखना सदैव, मैं ब्राह्मणों के लिए कह रहा हूँ, नॉन भी के तो उनका भाग्य, जो चाहे समझे। ब्राह्मणों क्या समझना चाहिए, सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते। सच की नाव डोलेगी या बस डूबेगी नहीं। अब आप श्री कृष्ण की कहानियों की बात यदि सुने तो लोग उनके बारे में न जाने क्या क्या बोलते थे। शकुनी तो बोलता था जादूगर है, दुर्योधन बोलता था तांत्रिक है ये कोई बड़ा, बच के रहो इससे। कोई बोलता था ये तो ऐसा विषयी है, वो संपूर्ण पवित्र आत्मा, उसको विषय विकारी बोल रहे हैं। कोई कुछ, लेकिन जिसको चमकना है वो चमकेगा ही। बाबा के शब्द सदैव याद रखना, सारा संसार उसकी अक्षौणी सेना एक तरफ हो जाए और तुम अकेले दूसरी तरफ, तो भी जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान है। और ये निश्चय की परीक्षाएं होती हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग जो 20 साल यहाँ रहे वो भी सोचने लगे सुन के उनकी गंदी बातें कि ऐसे है क्या यहाँ, चलो यहाँ नहीं रहना है। मैं कहा तुम 20 साल क्यों रहे भाई, मेरे पास भी आता है। 20 साल क्या देखा, कहा देखा तो अच्छा था, हम भी अच्छे बन गए, हम पवित्र बन गए। जिन्होंने तुम्हें पवित्र बना दिया वो कितने पवित्र होंगे, सोचने की बात है ना। जो जग को पवित्र बना रहे हैं, जो ग्रस्त में रहते हुए मनुष्यों को पवित्र बना रहे, वो स्वयं कितने पावन होंगे, उनके पास कितनी शक्तियां होंगी। लेकिन मैं वही खराब शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, दुर्बुद्धि लोग, उनका लक्ष्य होता है विघन डालना। और कुछ गलत एजेंसियां भी भारत के धर्मों को बदनाम करने के लिए अभियान चलाती हैं। इसलिए जो हम देख रहे हैं, जो हम खुद कर रहे हैं, उसमें हमें स्वयं संशय नहीं आना चाहिए। ठीक बात है या नहीं। अब सबसे पावरफुल बात कल की मुरली की, भक्त लोग चाहते हैं तुम उन्हें वरदान दो, शक्तियां दो और उनके विघ्न नष्ट कर लो। ऐसे बहुत लोग आते हैं, भाई भी, बहनें भी, माताएं भी, रोज मेरे पास रोज आते। ये बीमारी चल रही है, ठीक नहीं हो रही है, इलाज सब करा लिए, बहुत खर्च कर लिया है, ठीक नहीं हो रही। अब वो चाहते हैं दृष्टि दो, हमारी बीमारी भगा दो। ज्ञान की दृष्टि से हम जानते हैं ये उनके कर्मों का खेल है या नहीं। जो कुछ जिसके साथ हो रहा है वो उसके कर्मों का ही खेल है ना। अगर वो ठीक नहीं हो रहे हैं, एक माता आई आज सोराइसिस है पैरों में, बहुत साल हो गए,
का ठीक ही नहीं होता। ये जो सोराइसिस होता है पैरों आदि का, ये सर्दी में बड़ा पेनफुल हो जाता है। तो मेरे पास इसका पहला अनुभव था अमेरिका की एक गुजराती माता का, जिसका पैरों का सोराइसिस इतना पेनफुल था। वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, गरम रखते थे, और रात को घर में किसी को भी सोने नहीं देती थी, इतना पेनफुल था। उसने जो ये अभ्यास किए 40 दिन में ठीक हो गई। बहुत सुंदर अनुभव था उसका। उसने लिख के दिया मुझे पूरा एक बड़े पेज पर, ये हुआ, मैंने ये अभ्यास किए। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं रोज। आज ये 3-4 माताएं आई होंगी, एक भाई भी था जिसकी वो चीजें ठीक ही नहीं हो रही हैं। तो पुण्य कर्म भी करने चाहिए और अपने को ऐसा योग्य भी बनाना है हमें। वो जितना बने वो उनका पुरुषार्थ, कि हम अपने वाइब्रेशंस देकर उनको राहत दे सकें, या उनको ऐसा कुछ करा दें कि दवाइयाँ काम करने लगे। इसमें क्षमा याचना कराना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसका इफेक्ट आप सभी समझकर सबको सिखाओ और खुद जरूरत हो खुद भी कर लो। अगर कोई बीमारी जा नहीं रही है तो बिल्कुल स्पष्ट है बहुतों की बद्दुआएं काम कर रही हैं, बहुतों को कष्ट पहुंचाया है, उसकी बैड एनर्जी ठीक नहीं होने दे रही हैं। जिनको नींद नहीं आ रही है, बहुत प्रयास कर लिए, दवाई भी खा के देख ली, थक गए, नींद नहीं आती, जरूर लोगों की बैड एनर्जी काम कर रही है। नहीं तो दवाई काम करती हैं। लोग कहते हैं एलोपैथी मेडिकल साइंस फेल होती जा रही है, पर ये क्यों हो रहा है? मनुष्य के पाप कर्म ही इतने बढ़ गए हैं कि दवाइयां असर ही नहीं करती। तो अपने पुण्यों को बढ़ाना है और क्षमा याचना अवश्य करनी है। सिखा देंगे सबको, लेकिन हमें अपने वाइब्रेशंस, अपनी दृष्टि, अपना वरदानी स्वरूप ऐसा बनाना है कि हम अगर मुख से बोले, दृष्टि दें, अच्छे वाइब्रेशंस दें, लोगों पर गहरा असर होने लगे, करने लगे। वो बहुत लोग तो ऐसे भी आ रहे हैं जो अपनी बीमारियों से ऐसे हार मान चुके हैं, अपने विघ्नों से इतना थक चुके हैं कि वो कहते हैं आप ही कर दो। आते हैं ऐसे लोग। एक तो होता है पता चले सूक्ष्म में, हमारे पास तो आते ही रहते हैं, भाई जी आप ही कर दो। तो हमें करना पड़ेगा ना। अब मंदिर में देवियों के सामने भक्त जाए, दंडवत हो जाए, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ आप ही करो, देवियाँ भी तो करती है ना। अगर जड़ मूर्तियाँ कर सकती हैं तो चेतन भी तो करेंगे ना। चेतन ने किया है तभी वो सब कॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है कि होगा। तो इसके लिए कौन कौन करना चाहेंगे ये शुभ काम? ठीक है, अच्छा योग, और बहुत ध्यान देंगे समय अनुसार, व्यर्थ को बढ़ने नहीं देना है। नहीं तो योग के साथ वो व्यर्थ के वाइब्रेशंस भी चलते हैं, इफेक्ट खत्म हो जाता है। योग पावरफुल रहता ही नहीं है। प्योरिटी की पावर, शुभ भावनाओं की पावर बहुत बढ़ानी है। ज्ञान के द्वारा ये जानते हुए भी कि ये इनके कर्मों का फल है, इन्होंने किया है इसलिए इनको कष्ट हो रहा है, हम ये नहीं सोचेंगे। हमारे लिए बाबा ने क्या कहा? कौन सा गुण हो तुम्हारे अंदर? रहम दिल। तुम्हें रहम करके शुभ भावनाओं से, अच्छे संकल्पों से उन्हें दृष्टि देनी है, आत्मिक भाव रखते हुए ध्यान देंगे। आत्मिक भाव रखते हुए, कल भी बाबा का एक शब्द था, वो बहुत आता है, सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन करो। आज था लाइट हाउस बन जाओगे, दूसरों को लाइट मिलने लगेगी। स्मृति क्या?
आप दृष्टि दे रहे हैं। आप संकल्प कर ले अंदर, मैं विश्व कल्याणकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये स्मृति करते हुए दृष्टि दें तो वैसे ही वाइब्रेशंस उनके ऊपर पड़ेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरे अंदर रोगों को ठीक करने की शक्ति है। दृष्टि दें तो आपके वाइब्रेशंस में हीलिंग एनर्जी, इंग्लिश का शब्द है, रोगों को ठीक करने की शक्ति आ जाएगी। ऐसे स्मृति स्वरूप स्विच ऑन किया स्मृति का, तुरंत होगा ये काम। विद इन नो टाइम, सेकंड में वाइब्रेशंस पहुंचने लगेंगे। दूसरों को तब पहुंचते हैं जब उन्हें हम आत्मा देखते हैं। वरदान तो वो दे सकेंगे जिन्होंने बाबा से बहुत सारे वरदान प्राप्त किए होंगे। ऐसे कुछ वरदान सभी अपने लिए चुन लेंगे। जैसे विघ्न विनाशक का वरदान, दृष्टि से रोग निवारण का वरदान, दुखियों को दुखों से मुक्त करने का वरदान, बंधन वालों को बंधन मुक्त बनाने का वरदान। ऐसे चुन लो कुछ, सफलता प्राप्त करने का, दूसरों को ये वरदान देने का वरदान। अपने लिए कुछ भी चुन लो, विजय का वरदान। तो जो यहां विजयी बनेंगे, बोलेंगे आगे, हर जन्म में हर फील्ड में विजय प्राप्त करेंगे, हार नहीं होगी। ओम शांति। चलें, अब पहले आत्मिक स्वरूप पर स्थिर होंगे कुछ देर, फिर बाबा के स्वरूप पर, और ये क्रम रखेंगे। अब गीत बजेगा, पहले आत्मिक स्वरूप को देखते हुए अभ्यास करेंगे। दया सिंधु की स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। दया सिंधु की स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। बनकर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए।